तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक पुराना सा संदूक है और इस पर काफ़ी पेंट वगैरह लग गया है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इसका ही मैं कवर बनाऊंगी। ये है ट्रंक काफ़ी पुराना और इस पर कुछ स्टेन्स लगे हैं, कुछ पेंट के हैं, तो कुछ डस्टी टाइप का इसका कलर हो रहा है। मतलब लेकिन साइज़ काफ़ी अच्छा है, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसमें सामान वगैरह काफ़ी अच्छे से स्टोर हो जाता है, मजबूत भी है। तो चलिए फिर इसका हम कवर बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए लेंथ जो विड्थ है वो मैंने स्क्रीन पर दे दी है और उसके लिए जो इस्तेमाल करूँगी वो है ये जो गाउन है ना पुरानी, उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। काफ़ी पुरानी गाउन है। इसके अलावा मैं इस नाइट सूट का इस्तेमाल करूँगी। इस गाउन की सबसे पहले मैं साइड से कटिंग कर दे रही हूँ और जो भी ये जो प्रिंटेड पार्ट है वो इसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। तो ये हौजरी का फैब्रिक है और ये काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। पुरानी गाउन है लेकिन फिर भी इसमें कलर वगैरह अभी ठीक है, तो इसीलिए मैं इस गाउन का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए ये जो प्लेन वाला पार्ट है वो मैं रिमूव कर दूँगी, इसको मैं हटा दूँगी और केवल मैं इस देखिए प्रिंटेड पार्ट है इसका ही मैं इस्तेमाल करूँगी। देखिए कितना अच्छा सा बड़ा सा पार्ट ये निकल गया है और इसका भी कलर वगैरह फेड नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए जो संदूक के ऊपर का जो पार्ट है उतना केवल मैंने नाप कर निकाला है और इस तरह से देखिए जो नीचे का गाउन का जो पार्ट है सिलाई किया हुआ रहता है उसको भी मैं इस तरह से जितना चौड़ा जो पार्ट दिख रहा है ना इतना ही मैं इसको रिमूव कर दूँगी। कैसे मैं इसको यूज़ करूँगी वो आप देख लीजिएगा। देखिए नीचे से गाउन जब बड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको तुरपाई कर देते हैं, तो मैं इस सिलाई को पहले खोल दूँगी। इससे क्या होगा इसकी जो चौड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आसानी से देखिए ये सिलाई खुल गई है। और इस तरह से देखिए एक जो रेडीमेड सिलाई है वो तो लगी हुई है और केवल जो तुरपाई वगैरह की उतनी मैंने खोल दी है। तो देखिए इसका मैं यूज़ करूँगी इस तरह से 3 साइड में। दूसरा जो देखिए मैंने फैब्रिक इस्तेमाल किया, जो दूसरा पुरानी गाउन था वो भी हौजरी की थी, तो उसका ही मैंने फैब्रिक मतलब कट किया है, तो वो सेम इसी नाप का है। और देखिए इतना मैंने संदूक के नाप का ही, या जो ट्रंक होता है ना उसके नाप का ही मैंने कट किया है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों के जो रॉन्ग साइड है वो अंदर साइड में रखूँगी। जब इस तरह की गाउन से हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें पिन की हेल्प से उसको अच्छे से अटैच कर लेना चाहिए और उसके बाद में सिलाई करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हौजरी का कपड़ा सिलाई करने में थोड़ी सी इधर उधर भागता है, तो इसे सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले पिन से अटैच किया था, उसके बाद में मैंने सिलाई लगा दी और उसके बाद में ये पार्ट मेरा रेडी हो गया। तो इस बॉक्स की जो हाइट है वो 16 इंच है। मैंने इस नाइट सूट से भी जितने भी बटन थे उनको मैंने रिमूव कर दिया है और इसका जो पैंट है उसको भी मैंने इस तरह से कट करके सिलाई इसकी खोल दी है। तो इस तरह से हमारा देखिए बहुत ही बड़ा सा पार्ट रेडी हो जाएगा। इस पार्ट का मैं यूज़ करूँगी इस ट्रंक के चारों तरफ करने के लिए। और इस तरह से देखिए मैंने जो लास्टिक वाला पार्ट है और जो भी मोटे मोटे पार्ट है वो मैं कट करके रिमूव कर दूँगी और फिर जो भी कपड़ा अच्छा सा निकलेगा उसे ही मैं सिलाई में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो वेस्ट पार्ट कट करने के बाद देखिए ये इतना बड़ा कपड़ा रेडी हुआ है। और इस तरह से देखिए अभी मैं इसकी नाप भी बता दूँगी कि कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। और उसके बाद में देखिए एक साइड में हम इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई भी लगा देंगे, तो दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई। एक साइड में देखिए मैंने केवल सिलाई लगाई है और जो दूसरा पार्ट है उसमें भी देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट की लेंथ और विड्थ दे दी है स्क्रीन पर। दोनों की जो लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं है, मतलब विड्थ तो एक बराबर है, मतलब 16 इंच है, और जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है क्योंकि ऐसा पॉकेट होने की वजह से हुआ था, तो एक में लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा निकली है। लेकिन अब करना क्या, हम इन दोनों पार्ट को आपस में इस तरह से रखते हुए और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद देखिए ये इतना लंबा कपड़ा जो है ना वो रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इसके बाद में देखिए जो इस तरह का जो गाउन से नीचे से हमने जो पार्ट रेडी किया था उसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से जो जहाँ पर सिलाई नहीं लगी उस पार्ट को मैं इससे अटैच करूँगी। इसका भी पहले मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से अटैच करते हुए इस तरह से मैं पहले पिन से अटैच कर दूँगी। सिलाई किए हुए पार्ट को मैंने नीचे साइड में रखा है और जो सिलाई किया हुआ पार्ट नहीं है उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ऊपर साइड में अटैच किया है। पिन की हेल्प से पहले मैं उसको अटैच कर दूँगी और जितनी भी लेंथ इसकी आएगी उतनी मैं पूरी इसको अटैच कर दूँगी। उसके बाद में मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई देखिए मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई और इस तरह से देखिए अटैच होने के बाद ऐसा कुछ आ रहा है।
तो यहाँ पर देखिए सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, इसको पूरा इस तरह से रखते हुए इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मैं मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया और उसके बाद में जो ट्रंक का मैंने ऊपर का पार्ट रेडी किया था उसका भी मैं सेंटर पॉइंट निकाल ले रही हूँ। और इस तरह से सीजर से मैं हल्का सा कर दे दूँगी, चाहे तो आप चॉक से ही उसको मार्क कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए मैंने दोनों सेंटर पॉइंट को एक दूसरे पर रखते हुए और फिर उसको मैं पहले पिन की हेल्प से अटैच कर दूँगी और इस तरह से देखिए आसानी से हो जाएगा। और फिर एक साइड का कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा साइड है उसको भी मैं इसी तरह से मोड़ते हुए और उसको भी अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए जब इधर का मतलब पिन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो दूसरा साइड है उसकी भी मैं पिन से अटैच कर लूँगी। तो देखिए हमारे इस तरह से 3 साइड कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसी नाप का है एकदम, और देखिए इसी तरह से यहाँ पर पिन मैंने लगा दी है और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई भी कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर देखिए स्टिच हो चुका है और इस तरह से देखिए हमारा कुछ रेडी हुआ है। अभी मैं इसे ट्रंक के ऊपर डालकर भी दिखाती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर डालने के बाद देखिए इस तरह से लग रहा है। और जो मैंने गाउन का नीचे का जो पार्ट लिया था वो देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। लाइनिंग के लिए मैंने जिस गाउन का इस्तेमाल किया था उसी का ही देखिए दूसरा पार्ट मैंने इस तरह से पीछे के नाप लेकर कट किया है। तो जो भी पीछे की नाप थी उतनी ही लेंथ विथ का मैंने ये जो फैब्रिक है कट कर दिया है। एक साइड में मैंने देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है और इस तरह से देखिए अब इसको हमें अटैच करना है। तो जो सिलाई वाला पार्ट मतलब था वो मैंने नीचे साइड में रखूँगी और जो सिलाई नहीं किया हुआ पार्ट है उसको ही मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सीधी सी सिलाई लगा देनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए जो साइड वाला पार्ट है वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था और देखिए जो भी बाद में पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा उसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ही रखना होगा, क्योंकि अगर कुछ छोटा होता तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए थोड़ी सी मैंने लेंथ ज़्यादा ली। अब मैं क्या करूँगी, देखिए साइड से इस तरह से करते हुए और मैं दोनों साइड को मैं इस तरह से जोड़ दूँगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से चाहे तो आप पिन के अटैच कर दें या फिर आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। और सेम इसी तरीके से मैं दूसरा साइड भी इस तरह से अटैच कर दूँगी और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको मैं रिमूव कर दूँगी या उसको स्टिच कर दूँगी। मैंने इस कपड़े का यहाँ पर इस्तेमाल किया, इसकी वजह ये भी थी कि ये बैक साइड में ये आना था और ये हाइड हो जाता, मतलब छुप जाता है, तो इसीलिए मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि इस कपड़े का ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती। तो ये पीछे हो जाएगा और मतलब ये दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस कपड़े का इस्तेमाल कर लिया है। दूसरा रीज़न ये है कि इस कपड़े का मैं दूसरी जगह भी इस्तेमाल करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस कपड़े का इस्तेमाल कर लिया है। और तीसरा रीज़न ये है कि ये जो कवर है ये इस तरह से स्ट्रेचेबल है, मतलब इसको हम जब डालेंगे इसमें तो ये स्ट्रेचेबल है, मतलब ये टाइट नहीं होगा। ये कपड़ा थोड़ा सा देखिए खींचने वाला है इस तरह से, तो यहाँ पर ये अच्छे से फिटिंग आ जाएगी, तो इसलिए मैंने इस कपड़े का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कपड़ा है ये नॉन स्ट्रेचेबल है, मतलब ये खींचेगा नहीं। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर हमारा छोटा या बड़ा होता है तो ये हमारे बढ़िया से इसमें जो है ना बॉक्स में ये अच्छे से फिट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस कपड़े का इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये देखिए देखने में ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी लुकिंग थोड़ी सी और अच्छी करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं आपको देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ 3 साइड से, और देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और लुकिंग को और खूबसूरती दूंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए पहले सीजर की हेल्प से देखिए ऊपर का मैं 1 इंच छोड़ दूँगी और इस सीजर से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो मैंने आधी इंच की देखिए पट्टियाँ इस तरह से कट की हैं। तो इस तरह से देखिए जो पूरा फैब्रिक है ये वाला, इस पर मुझे इसी तरह से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सारी जो ये है ना स्ट्रिप इस तरह से कट कर दी हैं
और आधी आधी इंच की चौड़ाई पर मैंने ये कट की हैं। और आप चाहें तो पतला और मोटा भी कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से भी काफ़ी सुंदर लग रही हैं, मतलब इसी तरह से भी अगर आप छोड़ देंगे ना तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, चाहे तो आप इस तरह से इनको स्ट्रिप्स को छोड़ सकते हैं और चाहे तो इस तरह से डिजाइन भी दे सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या करना है इस तरह से देखिए यहाँ पर एक मैंने पट्टी ली है और ये इस तरह से किया। यहाँ पर देखिए एक पट्टी मैंने यहाँ से ली, इस तरह से किया, फिर ये किया, फिर इस तरह से, देखिए इस तरह से सिंपल बहुत आसानी से तैयार हो गए हैं। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर, तो अभी मैंने यहाँ पर ये पिन लगाई है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर बटन लगा दूंगी यहाँ पर। तो इसी तरह से और भी मैं तैयार कर लूँगी। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। और इसी के ऊपर मैं क्या करूँगी, इस तरह से ये बटन एक जो इसी नाइट सूट से जो बटन ये निकले थे उनको मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पर ये बटन लगाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से डिज़ाइन दी है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर बटन लगा दिए हैं। तो ये देखिए 3 बटन यहाँ पर थे, तो 3 बटन मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो बटन यहाँ पर थोड़े से कम हो गए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से देखिए मैं बटरफ्लाई लगा दूँगी। और उसके बाद में इस तरह के जो बटन है ना, तो वो वहाँ पर मैं लगा दूँगी, तो देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। कि इस तरह के जो बटन है ना वो मैं वहाँ पे लगा दूँगी। तो जो 3 है उसमें मैं ये वाले बटन लगा दूँगी। ये देखिए 3 है बटन मेरे पास, और जो बीच में इस तरह से मैं बटरफ्लाई को लगा दूँगी, तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। यहाँ पर देखिए जो बटन स्टिच करने के लिए मैं ये वाला मोटा वाला जो धागा वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ज़्यादा यहाँ पर स्टिच नहीं करना पड़ेगा, 1-2 बार करने में ही काफ़ी मजबूती से जो बटन है ना वो अच्छे से इसमें लग जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से ये करके दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने किया था। तो ये पट्टियाँ तो आप देखेंगे ना इस तरह से भी बहुत सुंदर लग रही हैं, और अगर आप इस तरह के डिज़ाइन भी देते तो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो मुझे एक बार अच्छा ये कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा इस तरह से अच्छा लग रहा है कि ये डिज़ाइन करके जब बटन लगाने के बाद तब ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई लग गई है, और उसके बाद देखिए जो ये है ना इस पर मैं आपको बटन लगा कर दिखाती हूँ। फाइनली इस तरह से इसका कवर रेडी हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस ट्रंक की लेंथ और जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब इस पर अगर हम कुशन रख देंगे तो बाकी में ये देखने वाला मतलब ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लगेगा ही, साथ ही ये बहुत ही बैठने के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से इसका यूज हो जाएगा। तो एक बार आप इस तरह से आपके पास अगर पुरानी गाउन हो, फैब्रिक बचा हुआ, तो इस तरह से आप एक कवर ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर जो फैब्रिक बचा हुआ है वो मैं किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी, वो भी मैं अभी आइडिया आपको देने वाली हूँ कि किस लिए मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा हो और अच्छा लगा हो आइडिया तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अब दूसरे आइडिया की तरफ। देखिए नाइट सूट का जो लोअर पार्ट है यानी पैंट का है मैंने यूज़ कर लिया है ट्रंक कवर के लिए, और अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यानी शर्ट का उसका मैं यूज़ करूँगी फ्रिज के कवर के लिए। तो उसके लिए भी देखिए मैंने जो फ्रिज की जो लेंथ है वो ले ली है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने 16 इंच का ये जो पार्ट है ना वो मैंने इस तरह से मार्क करके तब मैं इसको कट करूँगी। तो जितनी भी विड्थ आपकी फ्रिज की है उतनी आप ले लीजिएगा। अभी मैं इसको रख कर भी दिखाती हूँ और ये भी बताऊँगी कि किस तरह से मैंने इसकी नाप ली थी। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो मैंने कट कर दिया है, और नीचे का देखिए इस तरह से कुछ लेंथी पार्ट रेडी हुआ है, और इस तरह से साइड में जो ओपन पार्ट है उसको भी मैं बाद में सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर बटन्स को भी मैंने रिमूव कर दिया है, और इस तरह से देखिए यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है।
तो इसकी विड्थ है 16 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है 49 इंच। और अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैंने किस तरह से इसकी विड्थ ली थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने फ्रिज को रखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी विड्थ ली। लंबाई इसकी जितनी थी उतनी मैंने पूरी ले ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉकेट बनानी थी तो इसलिए मैंने पूरी लेंथ को ले लिया है। मैंने विड्थ को थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि पीछे लोहे वाला पार्ट रहता है और आगे दरवाज़ा फंसने का वो रहता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा विड्थ को कम लिया है। आप थोड़ा सा विड्थ को और ज़्यादा लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे ही मैं इसकी पॉकेट को बनाऊँगी। इस वाले पार्ट को भी देखिए मैंने क्या किया है, बीच में प्लास्टिक बैग रखा और नीचे लाइनिंग दे दी है। उसके बाद मैंने पिन से इसको अटैच किया और उसके बाद मैंने सिलाई लगा दी। तो सिलाई लगाने के बाद जो भी पिन्स है वो मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए सिलाई के बाद पार्ट मेरा रेडी हो गया है। उसके बाद देखिए जो भी रफ एजेज है उसको मैं सीजर की हेल्प से कट करके रिमूव कर दूँगी। तो इस तरह से जो ऊपर का पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना इस तरह से पार्ट रेडी हो गया है। इसकी जो पॉकेट्स हैं उसको मैं एज इट इज़ ही छोड़ दूँगी। और इस तरह से देखिए मैंने जो फैब्रिक बचा हुआ था उसी में से मैंने पट्टियाँ निकाली हैं। तो जो स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ी सी छोटी बड़ी हुई हैं और इस तरह से मैंने इतनी स्ट्रिप्स निकाली हैं कि चारों तरफ इनको लगा सकूं। तो इन स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को कट किया है और इन्हें मैं बाद में ज्वाइन करके इनको अटैच कर दूँगी और फिर एक मेरी लंबी पट्टी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने कुछ पॉकेट रेडी की है, लेकिन अभी मैंने इसमें लाइनिंग दी है और उसके बाद जो प्लास्टिक बैग है उसको मैंने लगाया है। तो ये जो प्लास्टिक बैग था कुछ थोड़ा सा मतलब फैब्रिक थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसीलिए पहले मैंने क्या किया, लाइनिंग को फैब्रिक से मतलब प्लास्टिक बैग से अटैच कर दिया। उसके बाद मैं मेन फैब्रिक को लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 पॉकेट रेडी की हैं। 2 पॉकेट्स चौड़ी हैं और 2 पॉकेट्स थोड़ी पतली हैं। तो इनकी जो लंबाई जो है वो मैंने जो मेन फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग ही रखी है और इनकी जो ऊंचाई या जो आप लंबाई रखेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने जो विड्थ है वो इसके अकॉर्डिंग ली है और इनकी जो गहराई है या इनकी जो ऊंचाई है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं देखिए मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी। तो जो भी फैब्रिक बचा है उसको मैंने देखिए इस तरह से सीधा कर लिया। उसके बाद में इन पॉकेट्स को उसके ऊपर रख दूँगी और इस तरह से रखते हुए मैं जो इनकी जो नाप की है ना वो मैं फैब्रिक कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई थोड़ी सी कम है, तो ये हौजे का मतलब फैब्रिक रहता है तो थोड़ा सा खिंच भी जाता है, तो इनको मैं थोड़ा सा खींचते हुए इनको अटैच कर दूँगी। इस तरह से लंबाई चौड़ाई की जो सारी जो पॉकेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर पहले मैंने पिन से अटैच किया था, उसके बाद में इन पॉकेट्स पर सिलाई लगाई है। अब देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से इन पॉकेट्स को रखना है और इनको अटैच करना है। तो यहाँ पर जो पॉकेट्स के जो साइड्स हैं वो थोड़े से अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं आए हैं, तो मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से पहले उनको मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद देखिए तब मैं इसको कट करूँगी और मार्क करने के बाद पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। तो इससे क्या होगी, हमारी पॉकेट्स की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छे से आएगी। मैंने जो मार्क किया वो मैं थोड़ा सा पास से भी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हल्का सा लाइट कलर है लेकिन येलो कलर का है जो थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए सिलाई तो हो गई है। अब उसके बाद जो भी रफ एजेस है उसको मैं कट कर दूँगी। तो इसी तरह से बचे हुए जो और पार्ट हैं उनको भी मैं कट करके इसी तरह से फिनिशिंग के साथ उसको रेडी कर लूँगी। और इस तरह से देखिए यहाँ पर भी मैंने जो शर्ट वाला पार्ट था उससे ही देखिए मैंने 2 इंच की इस तरह से स्ट्रिप्स रेडी की हैं और उसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से एक साइड में पहले सिलाई लगा दूँगी और उसको मोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगा दूँगी और इस तरह से हमारी जो फिनिश पट्टी है ना वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो पतला वाला पार्ट है उसमें दोनों साइड में इस तरह से पट्टी को लगाना है और जो मोटा वाला पार्ट है यानी जो चौड़ा वाला पार्ट है उसमें मैं एक साइड में लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए 2 पतले पार्ट हैं और 2 विथ वाले मतलब जो चौड़ाई ज़्यादा है ऐसे पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी कई सारी पट्टियाँ रेडी हुई हैं और उन्हीं से देखिए मैंने इनके जो साइड वाले पार्ट हैं उनको मैंने रेडी किया है। तो देखिए यहाँ पर जो चौड़े वाले पार्ट है उसमें एक साइड में मैंने दी है फिनिश पट्टी और जो पतले वाले पार्ट है उसमें मैंने दोनों साइड में फिनिश पट्टी को दिया है और इस तरह से कुछ ये पार्ट रेडी हो गए हैं।
तो अब वो लगाते हैं जिप को। तो जो बैक वाली जिप है उसका ही मैंने यूज़ किया है और इस तरह से देखिए सीधे रखते हुए फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो अगर हम फिनिश पट्टी करने के बाद अगर जिप को अटैच करते हैं तो इस तरह से हमारी जो जिप है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है और जो धागा वगैरह फंसने की जो प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए जो 3 पार्ट है उसमें मैं इस तरह से जिप को अटैच कर दूँगी। तो जो स्ट्रिप्स मैंने कट की थी जो 2 इंच की, वही मैं स्ट्रिप्स यहाँ पर इस तरह से रखते हुए फिर मैं सीधी सिलाई लगा दूँगी और उसके बाद फिर क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बता दूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी और पट्टी इस तरह से रेडी हो गई है। और उसके बाद में देखिए जब ये पार्ट रेडी हो जाएगा तो जो चौड़ा वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए और फिर यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये दोनों पॉकेट आपस में अटैच हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए इस पॉकेट को हमको लगाना कैसे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए जिप कितनी अच्छे से अटैच हो गई है और फिनिशिंग के साथ वर्क हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने जो पॉकेट थी वो इस तरह को छोड़ दी है, मतलब जो शर्ट में पॉकेट थी ना उसको मैंने छोड़ दिया इसी तरह से और उसके ऊपर ही देखिए मैंने इन पॉकेट्स को रखते हुए और इसके ऊपर पहले तो मैं पिन से अटैच करूँगी। आप चाहे तो डायरेक्टली भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन पिन से क्या होता है कि अच्छी तरह से अटैच हो जाता है और जो पॉकेट्स होती है वो अच्छी तरह से, मतलब कोई भी वर्क करते हैं तो वो अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। और जो ऊपर वाली जो स्ट्रिप बची थी उसको भी देखिए मैं इस तरह से मोड़ते हुए तब मैं सिलाई लगाऊंगी। और चारों तरफ देखिए पहले तो मैंने पहले पिन लगाई है, उसके बाद में मैंने फिर सिलाई की है। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए इस तरह से जिप खोलकर भी दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों पॉकेट लेकिन सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही में अटैच है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई दे देनी है और जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलाई नहीं देनी है और इस तरह से हमारी जो पॉकेट्स हैं वो सेपरेट भी हो जाएंगी। यहाँ पर मैं पॉकेट आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें काफ़ी गहराई है, मतलब इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा इसमें आ सकता है और ऊपर वाली पॉकेट भी देखिए काफ़ी अच्छे से, मतलब इसकी लेंथ है तो इसमें भी जो भी लेंथी सामान होगा वो हम इसमें रख सकते हैं। और अब मुझे पॉकेट अटैच करनी है दूसरी साइड में, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस इसी तरह से देखिए पॉकेट को रखते हुए पहले पिन से अटैच करूँगी, उसके बाद में फिर सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए जिप के ऊपर से लेते हुए तब हमें सिलाई करनी है और इस तरह से करते हुए देखिए वाइट पार्ट पे इस तरह से करते हुए तब हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से हमारी ये जो पॉकेट है वो देखिए अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले पिन लगाई, उसके बाद में फिर मैंने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली पॉकेट अटैच करने के बाद देखिए अब जो पतली वाली पॉकेट है उसको भी अटैच करना है। सेम उसी तरह से रखते हुए उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसमें हमें लेकिन 3 पार्ट में, मतलब 3 साइड में हमें सिलाई लगानी होगी। ऊपर वाले पार्ट को देखिए छोड़ देना है। इस पॉकेट को मैं क्या करूँगी 3 पॉकेट में कन्वर्ट करूँगी। उसके लिए मैं बीच में इस तरह से 2 सिलाई लगा दूँगी और इस तरह से 3 पॉकेट वाली एक ये पॉकेट रेडी हो जाएगी। और उसके बाद देखिए मैंने जो छोटी जो स्ट्रिप्स जो मैंने कट की थी उनको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है, रफ एजेस को रिमूव कर दिया है और इस तरह से देखिए मैंने इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए पहले मैंने पिन की हेल्प से इसको अटैच कर दिया है। तो देखिए 3 साइड में इस तरह से अटैच हो गया और 4th साइड में भी देखिए इस तरह से रखते हुए और इसको भी मैं पिन की हेल्प से अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद फिर मैं इस पर सीधी सिलाई लगा दूँगी और इस तरह से हमारी जो स्ट्रिप है वो एक जो सिलाई है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सिलाई जो है ना वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद में देखिए मैं इस स्ट्रिप को मोड़ते हुए तब मैं इसको अटैच करूँगी और इस तरह से देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले मैंने इसको पिन से अटैच किया था, उसके बाद में ही मैंने सिलाई लगाई है और इस तरह से देखिए फिर मोड़ते हुए तब हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से फिनिश पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फाइनली वर्क ये कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में देखिए हमारा इस तरह से ये जो फ्रिज कवर है वो रेडी हुआ है और देखिए पॉकेट्स काफ़ी गहरी हैं, इस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, उसमें काफ़ी कुछ सामान हम इसमें रख सकते हैं और बीच में देखिए कुछ इस तरह का पार्ट रेडी हुआ है। और उसके बाद में देखिए जो 3 पॉकेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी काफ़ी स्पेस है और ये देखिए बड़ी पॉकेट ये तो है ही मतलब काम की। तो इस तरह से देखिए हमारा जो फ्रिज कवर है रेडी हुआ है और उसके बाद में देखिए इसको आपको डालकर भी दिखा रही हूँ।
तो एक साइड से मैं दिखा रही हूँ पहले। और यहाँ पर देखिए जो दोनों पॉकेट जिसमें जिप लगी है वो वाला मैंने साइड आपको दिखाया है। और यहाँ पर बहुत सारे देखिए प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बहुत सारी यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, मसाला वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इस तरह से उसको कवर कर सकते हैं और डस्ट भी नहीं लगेगी। और ये काफ़ी मतलब थिक मतलब रेडी हुआ है, मतलब काफ़ी मजबूत ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ है और बहुत ही यूज़फुल मतलब ये रेडी हुआ है, क्योंकि इसमें पॉकेट्स कई सारी हैं तो हम इसमें सामान भी काफ़ी कुछ रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दूसरा साइड भी इस पर डालकर दिखा रही हूँ। तो दूसरी तरफ भी देखिए जो 3 पॉकेट्स हैं वो वाला मैंने साइड आपको दिखाया है और वो भी देखिए कितना अच्छे से रेडी हो गया है। कुल मिला के ये जो कवर है वो बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है और वो भी पुराने मतलब गाउन से, जिसको हम फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और देखिए इस तरह से हम टोटली मतलब पूरा इसका मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, कितना सुंदर सा ये रेडी हुआ है। अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।